अभी हम सभी को अजय गौतम सेक्टर अध्यक्ष न्यू डिफेंस कॉलोनी। मैं सतपाल कार्यकर्ता हो जी, मैं मुरादनगर रावली रोड गोपालपुरम राजपाल से। जय भीम भैया, मुरादनगर नगर अध्यक्ष सलीम मलिक। सभी को जय भीम। लीलाराम जाटव मोदी नगर। जय भीम, मेरा नाम रणवीर सिंह है और मैं मोदी नगर का रहने वाला हूँ और बैंक में जॉब करता हूँ। जय भीम सभी को। डॉक्टर सचिन खारी, विधानसभा प्रभारी मुरादनगर। जय भीम सभी को। विनोद कुमार जाटव, नगर महासचिव मुरादनगर। बहुत बढ़िया। जय भीम सभी को। सोनू जाटव, बंदीपुर विधानसभा सचिव मुरादनगर। मैं दीपक कुमार, दुआई का रहने वाला हूँ, बसपा कार्यकर्ता। जय भीम। मैं किरण सिंह, डिफेंस कॉलोनी, विधानसभा प्रभारी मुरादनगर। जय भीम सभी को। गोविंद कुमार, गांव हिसाली, कार्यकर्ता। सेक्टर अध्यक्ष नहीं हो। सभी को जय भीम। कुलदीप करदम, बंदीपुर विधानसभा अध्यक्ष मुरादनगर। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। नवीन कुमार गौतम, जिला सचिव गाजियाबाद बहुजन समाज पार्टी। सभी को जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम ओमवीर सिंह है, मैं मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ और गाजियाबाद में रहता हूँ। दयाराम सेन, जिले का अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी गाजियाबाद और पार्टी का सिपाही। मेरा नाम अनिल गौतम है, मोतीनगर ग्राम कलछीना का रहने वाला हूँ। गाजियाबाद में जिला पंचायत सदस्य और बहुजन समाज पार्टी में मेरठ मंडल प्रभारी। आज जो मुरादनगर में ये महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है, इसका जो मेन एजेंडा है, अपनी बात कहने से पहले मैं अपने देवेंद्र हिसाली जी से भी निवेदन करूंगा कि बहन जी पहले पत्रकारों को मौका देती हैं, फिर उनसे कहती हैं कि आप थोड़ी सी लाइट हमारे ऊपर से हटा लो, ज़्यादा लाइट पड़ गई और नुकसान हो जाएगा हमारा। तो आप जो है हिसाली जी गलती कर दी। जब मुझे चाय पिलाने को मटर नहीं थोड़ी सी आपका क्या नंबर सेव करेगी? अनिल भाई हमारे पड़ोसी भी हैं। मैं बता रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी गाजियाबाद जिला अध्यक्ष हमारे साथ दयाराम सेन जी और जिला पंचायत सदस्य अनिल गौतम जी एक संदेश लाए हैं माननीय बहन जी का। आज मुरादनगर के अंदर जनसभा सेक्टर अध्यक्षों की करी गई है, तो जिला अध्यक्ष जी से मुलाकात है। अनिल जी से। अध्यक्ष जी जय भीम जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो खुशखबरी है कि आप मुरादनगर के पार्क में तशरीफ लाए हैं, दूसरी बार आप जिला अध्यक्ष बने हैं, बहन जी का विश्वास जीता है आपने। हाँ जी, बिल्कुल। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने माननीय बहन जी के फैसले का स्वागत किया है और हम तो संकल्प लेकर के निकले हैं कि माननीय बहन जी के जो भी निर्देश होंगे उनको कड़ाई से और विनम्रता तमाम तरीके से उनको अपना करके माननीय बहन जी के आदेश का पालन होगा, ऐसा संकल्प लेकर के हम आए हैं। और अपने आज हम सेक्टर अध्यक्षों के बीच उनसे ये डेट उनकी तिथि तय करने के लिए कि आप किस अपनी सुविधा अनुसार किन किन डेटों में माननीय बहन जी के निर्देशानुसार कैडर को यहाँ रखेंगे और वो उस कैडर में सभी धर्म सभी जाति के लोग उसमें उपस्थित रहें और अधिक संख्या में भाग लेकर के उनको माननीय बहन जी के जीवन संघर्ष, माननीय बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार, तमाम हमारे जो पार्टी के हमारे कार्यक्रम रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ऐसी सरकार बहन जी ने चलाई कि आज हर दल जिसकी सरकार बन रही है वो केवल बहन जी के
फैसलों को उनकी नकल कर रही है। बहन जी के जो सरकार चली उसी तरह उसी नकल पर सभी सरकारें चल रही हैं। तो ऐसे हम यहाँ अपने कार्यकर्ता साथियों के बीच में बैठ कर के जिला गाजियाबाद के अंदर अध्यक्ष जी, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, डबल है। लोग विरोध भी कर रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं। हमारे सहन साहब की मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं, और जिले की दोबारा बहन जी ने आपको नियुक्ति दी है। 5 विधानसभा हैं, तो अभी किस तरीके से जो है, मतलब क्योंकि कई लोग लग रहे हैं, कोई आज़ाद समाज पार्टी को, कोई दूसरी पार्टियाँ हैं जिनका नाम ना लेना चाहिए, वो अपने कैडर दमादम चला रहे हैं। इसमें जो लोग बाहर लगे हैं, दूसरे दलों में लगे हैं, जी जी, वो लोग हैं। वो लोग उस समय भी थे जब विनोद जी एक मिनट यार, जब हमारी पार्टी का गठन हुआ था, वो लोग उस समय भी काम कर रहे थे। जी जी। और काशीराम साहब ने बार बार बीच बीच में अपने कार्यकर्ता साथियों को बताया कि ये ऐसे रास्ते से भटके हुए लोग होते हैं, जी जी, जिनकी आदतें बिगड़ जाती हैं, फिर उनको सुधारा नहीं जा सकता। तो ये आज नए नहीं, ये पहले भी ये कार्यकर्ता इस तरह के रहे थे, लेकिन उसके बाद जो भी मूवमेंट हम बहुजन समाज पार्टी की यहाँ तक पहुँची है, वो किसी दूसरे पैटर्न पर नहीं, केवल एक ही पैटर्न बहुजन समाज पार्टी का रहा है, जो बाबा साहब इस देश में चाहते थे, समतामूलक समाज की स्थापना चाहते थे। बहुजन समाज पार्टी का ये संकल्प है, पैटर्न है। बहन जी ने तय कर लिया है कि जब तक हम इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं कर देंगे, जब तक हम चैन से आज सेक्टर अध्यक्षों को क्या संदेश दिया है? बस इतना। आज सेक्टर अध्यक्षों को हमने कहा है कि भाई हम सब लोग बहन जी के निर्देश पर इकट्ठा हों, और अगली 2027 में जो सरकार बनने वाली है, वो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बने। इस संकल्प को लेकर के हम अपने कार्यकर्ता साथियों को, जिम्मेदार साथियों को, उसमें हर क्षेत्र में जो जिस सेक्टर में भी जिस तरह के लोग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग इकट्ठे हों, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार, अपनी सरकार 2027 में बनाएं। ये हमने अपने कार्यकर्ता साथियों को सेक्टर के अध्यक्ष जी, पदाधिकारियों चलते चलते एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 27 में 2 साल हैं जी, 26 पहले है, और अब मेरे ख्याल से आप जिला अध्यक्ष, आपको सूचना भी होगी कि 26 में चुनाव होगा, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, बीडीसी वगैरह का। तो ये जो पार्टियां हैं हमारी, ये MP MLA के लिए तो लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन ये जो छोटे जिनसे नेता पैदा होते हैं, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, ये जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनको जिताने का ज़्यादा प्रयास नहीं करते नेता। ये जो निकाय सरकार हैं, जी जी, उनमें हमारी पार्टी बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है, क्योंकि पिछली बार भी हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश में बहुत सबसे ज़्यादा नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत जीत करके हमने इतिहास रचा है। जी जी। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी जो है कहीं पीछे है। हमारी पार्टी निकाय चुनाव में भी जो जिला पंचायत के चुनाव होंगे, ग्राम प्रधान के होंगे, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी, और सबसे अधिक कैंडिडेट हमारे जीत कर जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे माननीय अनिल जी उदाहरण हमारे साथ हैं। जी जी जी, अनिल जी हमारे साथ खड़े हैं। इन्होंने अपनी विधानसभा में वो ताकत दिखाई है कि अपने वार्ड को जीता, अड़ोस पड़ोस के वार्डों को जिताया, और ये इनकी ताकत थी। बहुजन समाज पार्टी की ताकत के बल पर इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की झोली में कई वहाँ से वार्ड जिता करके एक इतिहास रचा है। तो ऐसी हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा जीत करके। मीडिया का सहारा कम लेती है बहुजन समाज पार्टी। मीडिया का सहारा बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं कि कहीं परहेज करती है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि हमारी मंडल की मीटिंग हुई जी, हम आपको विज्ञप्ति देकर जाएंगे जी। विज्ञप्ति हमारे पास है, हमारे मोबाइल में है। हमने मीडिया के लोगों को उनको निमंत्रण पहुंचाया, निमंत्रण के साथ साथ हमने उनको विज्ञप्ति पहुंचाई, लेकिन एक लाइन लिखने में, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में खोट है, बहुजन समाज पार्टी को वो हमेशा से उसकी उपेक्षा करते रहे हैं। हम काशीराम साहब के समय से हम इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, हम करने में विश्वास रखते हैं। कार्यकर्ताओं के बल पर हम सरकार बनाएंगे, ऐसा हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आपके ऊपर कई जिम्मेदारी हैं। आप पार्टी के वफादार सिपाही हैं। आपको जो है मंडल प्रभारी बनाया गया है,
और खासकर मुरादनगर सीट दी गई है, शायद ऐसा ही है। और जिला पंचायत सदस्य भी हैं, जिला अध्यक्ष जी हमारे सीनियर खड़े हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे सदा। तो अब आप मुरादनगर को कैसे संभाल लेंगे, क्योंकि कई लोग आपके टक्कर पर रहेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो है मुझे मंडल प्रभारी बना के गाजियाबाद जिला, विशेष तौर पे गाजियाबाद जिला जो है मुझे देने का काम किया है। और संगठन के जो उच्च पदाधिकारी हैं उन्होंने विधानसभा के लिए जो कैडर कैंप, जो माननीय बहन जी के आदेश पर प्रत्येक तारीख में एक कैडर कैंप होगा, उस कैडर कैंप के लिए मुझे मुरादनगर विधानसभा पे उचित समझा। तो जहाँ मुझे उचित समझा मैं वहाँ बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करूँगा, मेहनत से काम करूँगा। मुझे मुरादनगर लगाया है तो चाहे किसी भी तरीके से कुछ भी हो, मैं हर डेट में कैडर कैंप करने आऊँगा। और जहाँ तक बता रहे हो कि बहुत सारे लोग टक्कर में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टक्कर में तो अपनी अपनी लड़ाई सब लड़ते ही हैं, तो वे भी लड़ेंगे। हम भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर कैडर कैंप करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को सींचने का काम किया है और सींचने का काम करते रहेंगे, हमेशा मजबूत करने का काम करेंगे। अभी आपने हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से एक सवाल किया था कि बहुजन समाज पार्टी जो MP और विधायक के चुनाव में तो तैयारी करती है, लेकिन नगर और जिला पंचायत के चुनाव में तैयारी नहीं करती। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी 25 का चुनाव है जिला पंचायत का। तो बहुजन समाज पार्टी से मजबूत जो है तैयारी कोई पार्टी करती ही नहीं है, क्योंकि मैं मोदीनगर का रहने वाला हूँ। वहाँ से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद 3 नंबर से दिया, तो मैं वहाँ जिला पंचायत सदस्य। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि मोदीनगर विधानसभा में 5 सीट जिला पंचायत की आती है। 5 सीट जिला पंचायत की आती है, तो हम 5 सीट में से बहुजन समाज पार्टी के संगठन ने, बहुजन समाज पार्टी ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से 5 में से 4 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीतने का काम किया। तो इतिहास रचने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया था। और आने वाले समय में भी हम गली गली कूचे जाकर माननीय अध्यक्ष रोज मजबूती से लगे हुए हैं। हम सब लोग संगठन के मुरादनगर के सिपाही मजबूती से लगे हुए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 2027 में जो चुनाव होगा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। सब समाज के लोग इकट्ठा होकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। आपको जिले की भी डोर है, तो अब चलते चलते बस क्या संदेश देना है लोगों के लिए, केवल कार्यकर्ताओं के लिए? मेरा संदेश यही है कि कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी को बांटने के लिए लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी का वोटर जो बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर पहले वोट डालता था, कुछ लोग RSS भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को, हमारे लोगों को जो है RSS ने पार्टी बनाकर सामने खड़ा कर दिया। तो मेरा युवा नौजवानों से एक ही अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए। जो अपना आप को समाज का हितैषी बताता है, वो समाज का हितैषी नहीं है। बहुत सारे लड़कों पर मुकदमा दर्ज कराकर उनका जीवन खराब करने का काम किया है। अगर हमारी हितैषी है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, चाहे 2 अप्रैल की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, समाज की सब समाज के साथ अगर खड़ी रहती है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खड़ी रहती है। वो सिस्टम से खड़ी रहती है। कभी नौजवानों पे बहन जी ने कभी मुकदमा दर्ज नहीं कराया, सिस्टम से काम करती है। 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बाबा साहब के मिशन को भी लेकर चल रही है और समाज को भी अगर कोई लेकर चल रही है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती चल रही है। एकमात्र नेता है। सभी नौजवान साथियों से अपील है कि बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में वोट करें, किसी के चक्कर में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी को शुभकामना। और जिलाध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।